हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हमने राशियों के परिवर्तन की दर के बारे में डिस्कस किया था अवकलज की अनुप्रयोगों में। आज हम एक न्यू टॉपिक लेके पढ़ रहे हैं जिसका हेडिंग है वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। अर्थात फलन कब कब वर्धमान होता है और कब उसका ह्रासमान होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उस पर डिस्कस करने के लिए पहले हम ग्राफिकली डिस्कस करते हैं, जो कि समझने में बेटर होगा। तो देखिए ग्राफिकली, वर्धमान फलन कोई भी फलन जो है एफ एक्स अंतराल ए बी के अंदर, ये आपका विवर्त अंतराल है। विवर्त अर्थात ओपन अंतराल जिसमें ए और बी शामिल नहीं होंगे, में वर्धमान होता है यदि उस अंतराल में कोई दो पॉइंट x1 और x2 लें। x1 जो है वो x2 से छोटा हो, अर्थात x2 x1 से बड़ा हो, तो उन दोनों पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू अर्थात f(x1) लेस देन होगा f(x2)। प्रत्येक x1 और x2 इस अंतराल ए बी के अंदर लाई के लिए। प्यारे बच्चों, इसको और समझने के लिए हम देखते हैं। देखिए ग्राफ में देखिए आप, यहां पर हम इस ग्राफ में ये ए पॉइंट लिया है, ये बी पॉइंट लिया है। यहां से यहां तक अर्थात इस ए बी के बीच में हमने कोई दो पॉइंट लिए हैं। एक x1 यहां ले लिया और एक x2 यहां ले लिया। आप यहां क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x1 जो है वो छोटा है x2 से, अर्थात x1 लेस देन x2, और उस पर f(x1) और f(x2) की वैल्यू आ रही है। यहां पर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, और हो सकता था कि ये f(x1) और f(x2) बड़ी भी होती। दोनों कंडीशन हो सकती हैं। जब हम इस स्लोप कर्व का, इस वक्र का स्लोप निकालते हैं तो देखिए स्लोप क्या होगा। f(x2) में से f(x1) लेस करते हैं, f(x2) में से लेस करते हैं f(x1), ये 1 है। और नीचे देखिए हमारे पास x2 में से x1 लेस करते हैं, और यह आप जानते हैं कि ये अपने पास उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। क्लियर है। अब यहां हम ऑब्जर्व करते हैं कि f(x2) में से f(x1) हम लेस करते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 या अपने पास ग्रेटर आएगी, अर्थात 0 से बड़ी, अर्थात पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव। इसी प्रकार नीचे x1 छोटा है, x2 बड़ा है, जब x2 में से x1 लेस होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है। अर्थात फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो है वह ओवरऑल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। f' जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जब पॉजिटिव है तो हम उसको इस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं f' इज ग्रेटर देन 0। अर्थात कोई भी फलन का फर्स्ट डेरिवेटिव यदि 0 से बड़ा है तो वह ए बी अंतराल के अंदर वर्धमान फलन होगा। क्या होगा? वर्धमान फलन होगा। क्लियर है? समझ में आया? यहाँ f(x2) बड़ा है, f(x1) छोटा है, लेकिन ये यहाँ पर दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 0 हो या बड़ा हो, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर x2 बड़ा है, x1 छोटा है, इसलिए पॉजिटिव आया। दोनों का ओवरऑल फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई। पॉजिटिव मीन्स 0 से बड़ी है, अर्थात फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी हो अंतराल ए बी के अंदर, तो वह फंक्शन अपने पास क्या होगा? वह फंक्शन अपने पास होगा वर्धमान। यहां 0 आएगी तो हम उसको इक्वल टू 0 भी शो कर सकते, मल करना होगा। बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, तो ये अपने पास वर्धमान फंक्शन होगा। क्लियर?
अब हम चलते हैं निरंतर वर्धमान की बात करते हैं। निरंतर, जब कोई फंक्शन एफ एक्स अंतराल ए बी के अंदर निरंतर वर्धमान होता है यदि वह इस कंडीशन को फॉलो करे, अर्थात x1 जो है x2 से छोटा है। सिमिलरली यहां x1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वह x2 पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है उससे सेम छोटी हो, अर्थात सिमिलरिटी हो। x2 इज लेस ग्रेटर देन x1, तो fx2 इज ग्रेटर देन fx1 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी में। इसको भी समझिए उसी तरह से स्लोप से, हमने अलग से ये ब्रैकेट बना रखा है समझने के लिए। तो देखिए यहां पर fx2 में से fx1 लेस करते हैं तो अपने पास पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और x2 बड़ा है x1 छोटा है, इसमें से हम करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? अर्थात ये अपने पास f' की वैल्यू है। ऊपर भी पॉजिटिव आ रहा है, नीचे भी हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है? और ये वैल्यू हमारे पास जीरो तो हो नहीं सकती, जीरो तो हो नहीं सकती, अर्थात जीरो से बड़ी होगी। बड़ी होगी तो हम इसको ऐसे रिटर्न कर सकते हैं कि f' की वैल्यू जीरो से बड़ी। जब f' की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो वह फलन अपने पास निरंतर वर्धमान होगा। निरंतर वर्धमान होगा। क्या होगा? निरंतर वर्धमान, अर्थात यह कहीं भी मतलब डिक्रीज नहीं होगा, कम नहीं होगा, लगातार बढ़ता जाएगा, बराबर भी नहीं होगा। इसलिए यहां पर अपने पास क्या आया है? ग्रेटर देन है। जबकि वर्तमान में ये बराबर भी हो सकता था, अर्थात ये जीरो होगा तो बराबर भी हो सकता है। अब हम थर्ड पे चलते हैं। हास्यमान फलन, फलन एफ एक्स अंतराल ए बी के अंदर हास्यमान होता है यदि वह इस कंडीशन को फॉलो करे, x1 इज लेस देन x2, मतलब x1 छोटा x2 से। दिस इंप्लाइज fx2 की वैल्यू fx1 से लेस हो या इक्वल हो, लेस हो या इक्वल हो फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी के अंदर। तो देखिए अपने पास वही इंटरवल ए से बी ले लिया ना, इसमें x1 के ऊपर ये fx1 वैल्यू है, x2 पे फंक्शन की वैल्यू fx2 है। अब देखिए यहां पर हम वही स्लोप की बात कर रहा हूं, fx2 में से fx1 लेस करते हैं और नीचे x2 में से x1 लेस करते हैं, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास f' की होती है। क्लियर है ना? स्लोप है। तो यहाँ fx2 छोटा है, ये बड़ा है ना? तो अपने पास वैल्यू किसकी आएगी? नेगेटिव आएगी। और नीचे x2 बड़ा है, x1 छोटा है तो कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, अर्थात f' की वैल्यू ये आएगी। ये बराबर भी हो सकता था, बराबर भी हो सकता था। तो देखिए यहां पर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमारे पास f' की वैल्यू जो है इज लेस देन या इक्वल भी हो सकती है जीरो से। यदि इस कंडीशन में हो तो वह अपने पास फंक्शन क्या होगा? वर्धमान नहीं, यह हास्यमान फलन होगा, अर्थात निरंतर रूप से वो कहीं घटता है, कहीं वो लेवल में चलता है, फिर घटता है, फिर वो लेवल चलता है, अर्थात इस टाइप का वो कर्व बनाता है। क्लियर है? तो ये अपने पास हास्यमान की कंडीशन है इंटरवल एपी के अंदर। क्लियर? अब हम चलते हैं निरंतर हास्यमान। निरंतर हास्यमान फलन में फंक्शन जो है निरंतर लगातार डिक्रीज होगा, अर्थात कम होता चला जाएगा। तो कौन होगा? ये कंडीशन फॉलो होगा, x1 लेस देन x2, x2 से x1 छोटा है। सिमिलरली यहां पर इसका जस्ट अपोजिट होगा, x1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वह बड़ी होगी fx2 के फंक्शन से। तो यहां देखिए फॉर एवरी x1 और x2 ए बी बिलोंग्स में, तो अपने पास ये ग्राफ है, ये ए से बी इंटरवल है, x1 पर fx1 है, x2 पर फंक्शन की वैल्यू fx2 है। सेम उसी प्रकार से हम इसका स्लोप की बात करेंगे तो fx2 माइनस में fx1 अपोन में ये 2 है, x2 माइनस में x1 ये होता है तो अपने पास है f' होता है, लेकिन अपने पास यहां पर ये fx2 वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, तो अपने पास क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और नीचे ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये अपने पास पॉजिटिव। यहां पर ये नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, जो कि f' की वैल्यू है। जब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अपने पास f' की वैल्यू क्या कितनी होगी? f' की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? f' इज लेस देन जीरो, लेस देन
0। तो यहां पर लेस देन 0 आ रहा है। इट मीन्स कोई फंक्शन निरंतर हास्यमान होगा यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से कम आती है। किस इंटरवल में? उस ए बी इंटरवल के अंदर। क्लियर? लेकिन डियर स्टूडेंट, कभी कभी किसी फंक्शन की वैल्यू का जो ग्राफ है वो इस टाइप से उतना ही बढ़ता है, उतना ही नीचे जाता है, उतना ही बढ़ता है, उतना ही नीचे जाता है। तो यह न तो हास्यमान होगा, नहीं वृद्धमान फलन होगा। क्लियर है?